सो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के एग्जाम में चांसेस रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देखो, ये तीनों की तीनों ही जो है सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया जाता है, इंजीनियर किया जाता है, बट इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट, तो सॉफ्टवेयर को वियर आउट टीयर आउट नहीं किया जाता है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। और तीसरा, सॉफ्टवेयर कैन बी कस्टम बिल्ट एंड कस्टम बिल्ड, तो ये तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं, कंपाइलर्स एडिटर सॉफ्टवेयर्स कम्स अंडर विच कैटेगरी। तो पहले भी देख चुके हैं, पुरानी वीडियोस में भी क्वेश्चन आया था। तो कंपाइलर्स एडिटर्स सॉफ्टवेयर कम अंडर विच कैटेगरी। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारे कंपाइलर्स होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि चलते हुए सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, तो उनको एक लैंडमार्क ऐसा आप बना सकते हो कि चलते हुए सिस्टम के ऊपर जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल शीट, कोई गेम, गूगल किस वेबसाइट या फेसबुक वेबसाइट, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, कोई कोई ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर हो गया, या कोई कंपाइलर है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच कंटेन्स, ये सारे के सारे ही इसके पार्ट होंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो ये सारी सारी एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोजेक्ट प्लानिंग भी होगी, स्कोप मैनेजमेंट होगा, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन होगा, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 देखते हैं, कोकोमो मॉडल की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो कोकोमो होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ठीक है। कोकोमो होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड इन ए गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट में जो है इनमें से क्या चीज़ नहीं होगी, वो पूछा जा रहा है। तो देखो, ये होता है एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, ये एसआरएस का पार्ट नहीं होता है। बाकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे के सारे जो है एसआरएस, गुड सॉफ्टवेयर एसआरएस के जो है ये पार्ट होते हैं। बट एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ पैराडिग्म। तो सिंपलेस्ट मॉडल, सबसे सिंपलेस्ट मॉडल कौन सा है? एसडीएलसी का सबसे सिंपलेस्ट मॉडल कौन सा है? आपको पता होगा, वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल को सबसे सिंपलेस्ट मॉडल कहा जाता है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is understanding of software product limitations, learning system related problems or changes to be done in the existing system beforehand, identifying and addressing the impact of project on organizing and पर्सनल ETC। तो देखो, ये जो स्टेटमेंट है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप इजीली इसको लगा लोगे। ये सिस्टम एनालिसिस की बात कर रहे हैं। सिस्टम एनालिसिस, जब किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हो, तो ठीक है, तो उसी को हम सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। 7th का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, विच डिज़ाइन आइडेंटिफाइज द सॉफ्टवेयर एज ए सिस्टम विद मैनी कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो ये होगा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 9 देखते हैं, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट्स ऑफ। तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो कई चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोग्राम से, डॉक्यूमेंटेशन से और ऑपरेटिंग प्रोसीजर से, तीनों से मिलकर सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पायरल मॉडल। तो स्पायरल मॉडल की सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आप रिलेट कर सकते हो स्पायरल मॉडल के साथ। 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन द SRS हैज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन, SRS इज सेड टू बी अनएम्बिगुअस। भाई, अगर SRS डॉक्यूमेंट में जितनी भी इंटरप्रिटेशन आपने करी है, जितने भी स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं, उनके एक ही मीनिंग निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या है वो? अनएम्बिगस है। एम्बिगस वो होता है जिसमें एक ही बात के कई मीनिंग निकल रहे होते हैं, लेकिन एक बात का एक ही मीनिंग निकल रहा है, एक्यूरेट मीनिंग निकल रहा है, तो इसको हम अनएम्बिगस बोलते हैं। तो 11 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं, विच इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है? तो ये है रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13, फास्ट स्टैंड्स फॉर। तो देखो, फास्ट की फुल फॉर्म पूछी आ रही, तो ये है फंक्शनल एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, फास्ट की फुल फॉर्म। 14 क्वेश्चन देखते हैं, द लेवल एट विच द सॉफ्टवेयर यूजेस स्कार्स रिसोर्सेज इज। तो ये है एफिशिएंसी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
15 देखते हैं, मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं एडेप्टिव मेंटेनेंस, इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव मेंटेनेंस। 16 क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ एवरी रिक्वायरमेंट कैन बी चेक्ड बाय ए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस देन द SRS इज़ ए वेरीफाइबल। अगर जो है रिक्वायरमेंट कैन बी चेक्ड बाय ए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस देन इसको हम बोलेंगे वेरीफाइबल, SRS को बोलेंगे वेरीफाइबल। 17 एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स, तो एग्रीगेशन जो है वो क्या है, एग्रीगेशन एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो एग्रीगेशन बेसिकली, एग्रीगेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एग्रीगेशन का मतलब होता है कंपोज ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। एग्रीगेशन की डेफिनेशन होती है कि जब रिलेशनशिप के बीच में रिलेशनशिप को दिखाया जाए तो उसको एग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली रिलेशनशिप जो होता है वो दो एंटिटीज़ के बीच में दिखाया जाता है, लेकिन जब रिलेशनशिप के बीच में ही रिलेशनशिप बनाया जाए तो इसी प्रोसेस को एग्रीगेशन बोलते हैं। ER मॉडल शोज़ दी, तो ER मॉडल स्टैटिक व्यू शो करता है, ER मॉडल शोज़ स्टैटिक व्यू। 19 देखते हैं, वन ऑफ द फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक इज़, तो ये है म्यूटेशन टेस्टिंग, ठीक है। इसको ये है म्यूटेशन टेस्टिंग। वन ऑफ द फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक इज़ म्यूटेशन टेस्टिंग। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 देखते हैं, इफ़ द ऑब्जेक्ट्स फोकस ऑन प्रॉब्लम डोमेन देन वी आर कंसर्न्ड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं, इन ए रिस्क बेस्ड अप्रोच द रिस्क आइडेंटिफाइड में बी यूज्ड टू, तो रिस्क आइडेंटिफाई में बी यूज टू, देखो तो ये हमारे पास ये 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनको हमें चूज़ करना है कौन सा इनमें से ठीक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन, देखते हैं, ये होगा हमारा 1, 2, 3 आर ट्रू एंड 4th इज़ फॉल्स, ये वाला 1, 2, 3 आर ट्रू एंड 4th इज़ फॉल्स, तो 1, 2, 3 आर ट्रू एंड 4th इज़ फॉल्स, ठीक है। ये होगा डिटरमाइन द टेस्ट टेक्निक टू बी इवॉल्व, इस तरह से करके हम इसको देख लेंगे। 21 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन फेज, तो इनमें से कौन सा जो है इसका पार्ट नहीं है 22 का, तो देखो ये है 22 का डिज़ाइनिंग द टेस्ट्स, ये इसका फेज़ नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं, विच प्लान डिस्क्राइब्स हाउ द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स विल बी डेवलप्ड, तो ये है स्टाफ डेवलपमेंट प्लान। 24 देखते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग आर फॉर्म्स ऑफ, तो अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग जो है किस तरह की हैं, ये है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। 25 देखते हैं, द मॉडल इन विच द रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स कैटेगरी इज़, तो ये है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, द मॉडल इन विच द रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स कैटेगरी, तो ये इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल में ऐसा होता है। 26 देखते हैं, SRD स्टैंड्स फॉर, तो SRD स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इंक्लूड्स विच ऑफ दीज स्टेप्स, तो ये है ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। फिजिबिलिटी स्टडी भी होगा, इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी होगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS एंड वैलिडेशन भी होगा। 28 देखते हैं, गिव द डिसएडवांटेज ऑफ मॉड्यूलराइजेशन, तो मॉड्यूलराइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है, तो देखो स्मॉलर कंपोनेंट्स आर, देखो मॉड्यूलराइजेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाकर काम करना, ठीक है। तो इसमें देखो स्मॉलर कंपोनेंट्स आर ईजी टू मेंटेन, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज नहीं, तो एडवांटेज हो गया, ठीक है। ये तो एडवांटेज हो गया, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। दूसरा, ये हमसे पूछ रहा है कि डिसएडवांटेज क्या है, लेकिन हम ये एडवांटेज है। दूसरा, प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन फंक्शनल एस्पेक्ट्स, ये भी इसका एडवांटेज है। तीसरा, डिजायर्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कैन बी बॉट इन द प्रोग्राम, ये भी इसका एडवांटेज है। तो तीनों जो है इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज कोई नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। 29 देखते हैं, 29 क्वेश्चन, इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द 4 P's, व्हाट आर दोज P's, तो देखो इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 4 P काम करते हैं, इसको बोलते हैं 4 P, ठीक है। तो ये 4 P कौन कौन से हैं, तो ये P हैं पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन बनने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा क्वेश्चन जरूर बन सकता है एग्जाम में। तो पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 का बी। 30th क्वेश्चन देखते हैं, गिव द रियल वर्ल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, तो 30th क्वेश्चन ये है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा।
ठीक है, एज टेक्नोलॉजी एडवांसेज इट बिकम्स कॉस्टली टू मेंटेन ओल्ड सॉफ्टवेयर। तो कई स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़ोगे तो रियल वर्ल्ड फैक्टर्स जो हैं जो मेंटेनेंस कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, तो सारे के सारे ठीक होंगे। ऑल ऑफ द ऑप्शन हो जाएगा। 31 देखते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एसआरएस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। एसआरएस इज ए ऑल्सो नोन एज दी स्पेसिफिकेशन ऑफ, तो ये है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एसआरएस डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड होता है किससे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से। 32 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड स्टेक होल्डर्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कौन कौन से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो एक्चुअली बेनिफिटेड होते हैं एंड में, तो वो होते हैं कस्टमर्स भी होते हैं, ठीक है, कस्टमर होते हैं, एंड यूजर्स और प्रोडक्ट मैनेजर सब होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 32 का डी। 33 देखते हैं, विच SDLC एक्टिविटी डज द यूज़र इनिशिएट्स द रिक्वेस्ट फॉर ए डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो 33 का जो है ऑप्शन देखते हैं, ये हो जाएगा कम्युनिकेशन, इसको बोलेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है। 33 का जो है फोर्थ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच SDLC एक्टिविटी डज द यूज़र इनिशिएट्स द रिक्वेस्ट फॉर ए डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो ये कम्युनिकेशन। अब देखते हैं 34, इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस व्हाट मेक्स ए नोट ऑफ ऑल पॉसिबल रिस्क दैट मे अकर इन द प्रोजेक्ट, तो ये है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ मीजर ऑफ हाउ वेल ए कंप्यूटर सिस्टम फैसिलिटीज़ जो है लर्निंग, तो 35 का क्वेश्चन का हो जाएगा, ये है यूजेबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज़ ए मीजर ऑफ हाउ वेल ए कंप्यूटर सिस्टम फैसिलिटीज़ लर्निंग, तो कंप्यूटर सिस्टम फैसिलिटीज़ लर्निंग किसने अच्छे तरीके से कर रही, कैसे पता चलेगा, उसकी यूजेबिलिटी से पता चलेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।